जी तो डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ वाले बच्चे बहुत ज़्यादा खुश है स्मार्ट सिलेबस को लेके। तो आपकी खुशी को दोबाला करने के लिए लर्निंग जोन बिल्कुल मौजूद है जी। आज की वीडियो में हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें जो स्मार्ट सिलेबस में आपके न्यूमेरिकल शामिल है उनको आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। आपको सोल्यूशन सारे का सारा नज़र आ रहा है। तो जो आपके स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन शामिल हैं उनको आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 क्लास 9, ये आपके पास जो पहला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे। आपने बेसिकली एक दिन में जो सेकंड्स होते हैं वो कैलकुलेट करने हैं, फिर जो है वो एक वीक में, फिर उसी एक मंथ में, एंड स्टेट योर आंसर अगेंस्ट एसआई प्रीफिक्सेस। ठीक है, ये सबसे अहम बात है कि आपने अपना जो आंसर है एसआई प्रीफिक्सेस में देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबर ए के ऊपर। सेकंड्स इन अ डे, एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले वन डे, ठीक है, ये आपके सामने वन डे है। वन डे में 24 आवर होते हैं, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और 24 घंटे, 24 को फिर मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो 1440 मिनट्स आपके पास आ जाएंगे। फिर 1440 मिनट्स हैं, अब इनको करना है सेकंड्स के अंदर। जब सेकंड्स के अंदर करेंगे तो 1440 को मल्टीप्लाई पे जो है वो हमने 60 करेंगे तो 86,400 सेकंड आपके एक दिन में आ जाएंगे। यानी एक दिन के अंदर जो सेकंड्स हैं वो आपके पास 86,400 सेकंड्स है। अब इनको करना है, ये तो सेकंड्स में हो गया, लेकिन आपने अपना जो आंसर है एसआई प्रीफिक्सेस में देना है। तो हम इस तरह करेंगे, ये जो डेसिमल है वो 400, यानी 400 का जो आखिरी जीरो है इसके बाद है, तो ये डेसिमल हमने आपको एरो के निशान से नज़र आ रहा है। ये 86 के बाद यानी 4 से पहले ये वाला लगाएंगे तो आपका जो कितने डेसिमल प्लेस आपने रिमूव किए हैं, यानी फॉर लेफ्ट साइड पे आए हैं 3 डेसिमल प्लेसेस आप आए हैं। तो 86.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 सेकंड हो जाएगा। यानी कि ये आपको जो 10 की पावर 3 नज़र आ रहा है, 3 डेसिमल प्लेस आप जो है वो लेफ्ट साइड पे आए हैं। 3 ही क्यों आए हैं? क्योंकि हमने जो 10 की पावर 3 है वो किलो को शो रिप्रेजेंट करती है। जो करीबी हमने प्रीफिक्सेस है उसके करीब जाना है, तो हमारे पास वो 10 की पावर 3 है। तो 10 की पावर 4 होता 4 कर लेते, 10 की पावर 6 करना हो तो कर लें, लेकिन हम जो 10 की पावर 6 जो करीब 3 हो सकता है वो 10 की पावर 3 है। 3 डेसिमल प्लेस मूव किया तो 86.4 किलो सेकंड जो है वो हमारे पास आपका आंसर आ चुका है। अब आते हैं इधर बी के ऊपर, सेकंड्स इन अ वीक। एक वीक में कितने सेकंड होते हैं? तो एक वीक में सबसे पहले आपके पास ये 7 दिन होते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 168 आवर्स, यानी 168 घंटे होते हैं। 168 को हम मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो आपके पास इकाई, दही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,080 मिनट्स हैं। 10,080 मिनट्स हैं। 10,080 मिनट्स को मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये आपके पास सेकंड्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास इकाई, दही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 6,04,800 सेकंड आ गए हैं। ठीक है, अगेन 3 डेसिमल प्लेस जो है वो हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। तो 604.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलो सेकंड आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपने 3 डेसिमल प्लेस जो है वो इधर मूव किया लेफ्ट साइड पे, ताकि आपका आंसर जो है वो एसआई प्रीफिक्सेस जो है उसमें आ जाए। 604.10 की पावर 604.8 किलो सेकंड, ये आंसर जो है वो आपके इधर यहाँ पे दिए भी गए हैं, यानी फिजिक्स में न्यूमेरिकल के आंसर आपको बुक में दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है सेकंड इन मंथ। एक मंथ के अंदर कितने सेकंड है? सबसे पहले एक मंथ के अंदर 30 डेज होते हैं। 30 डेज को मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 720 घंटे। 720 को मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो 43,200 जो है वो मिनट्स आ जाएंगे। फिर 43,200 को मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, ये हमारे पास जो टोटल है वो सेकंड्स आ गए हैं। ठीक है, अब इसको देखिए तो नंबर बड़ा है तो हम 10 की पावर 6 कर लेते हैं। ठीक है, आपका डेसिमल जो है वो 2 के बाद आ जाएगा। 2.592 कितने डेसिमल प्लेस मूव हुआ है? 6 डेसिमल प्लेस मूव हुआ है, तो 10 की पावर 6 आ जाएगा। 10 की पावर 6 जो है अगर आपने प्रीफिक्सेस पेज नंबर 10 के ऊपर मौजूद उनको पढ़ा हुआ है तो ये मेगा सेकंड होता है। ठीक है, 2.592 मेगा सेकंड जो है वो आपका जवाब आएगा। यही जवाब आपने उसने ऊपर भी दिया हुआ है। तो ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 से मुराद है, यानी इस स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो क्वेश्चन नंबर 1.3 है ये आपका शामिल है। सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है और आपका अपना जो आंसर है उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पार्ट ए है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 किलोग्राम प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 किलोग्राम। तो यही आंसर आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो नज़र आ रहा है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 ये तो ठीक है किलोग्राम, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 है, ठीक है, ये पावर -5 है, 10 की पावर इधर 10 की पावर जो है वो -4 है, ये देखिए -4 है, ये आपके पास -5 है। तो हम दोनों को एक जैसा करेंगे, -4 है, इसको भी हम किसी तरीके -4 करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको -4 करने के लिए 3 के बाद एक जो है यहाँ पे डेसिमल, यानी 3 के बाद डेसिमल मौजूद है, इस डेसिमल को हम इधर लिखते हैं, ये देखें 0.3 कर दिया, तो यहाँ पे 10 की पावर 1 आ जाएगा, ये 10 की पावर 1 आ गया। 10 की पावर 1 लाने का फ़ायदा ये होगा कि 10 की पावर 1 ये दोनों जो है ये आपके पास बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, जब पावर ऐड होंगी तो हमारे पास 10 की पावर -4 आ जाएगा। हम बेसिकली 10 की पावर -4 लाना चाह रहे हैं, तो 10 की पावर -4 तभी आएगा जब 10 की पावर एक 1 हमारे पास होगी, 10 की पावर -5 मौजूद है, तो ये जब इसको सॉल्व किया है तो ये आपके पास 10 की पावर -4 हो गया। तो 10 की पावर 1 लाने के लिए डेसिमल जो है वो 3 के बाद मौजूद है यहाँ पे, तो इसको 3 से पहले कर दें, ये देखें 0.3 हो गया, तो ये 10 की पावर -4 हो गया। अब 10 की पावर -4 इधर भी है, 10 की पावर -4 इधर भी है, साथ किलो सेकंड है, किलो सेकंड है, तो 4 और 0.3 ऐड हो जाएगा, 4 और 0.3 ऐड हो जाएगा और 10 की पावर -4, यानी कि आप ऐसा करें 10 की पावर 4 10 की पावर -4 हमने कॉमन ले लिया है, अंदर आ जाएगा 4 + 0.3, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.3 ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 किलो सेकंड जो है वो आपका ये जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखते हैं। 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 माइनस ये मीटर है, 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर। अब देखिए इधर -6 है, इधर -5 है, तो हम क्या करेंगे, ये -6 को -5 कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 10 की पावर -6 है तो 10 की पावर 1 एक चाहिए, तो 10 की पावर 1 चाहिए, तो पॉइंट इधर है, तो इस पॉइंट को हमने इधर मूव करना है 5 से पहले, तो यह आ जाएगा 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 हो जाएगा। 10 की पावर 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मीटर पहले मौजूद है, -3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर, इसको ऐसे ही रहने दें। जब इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे जिस पे ये आपको येलो कलर नज़र आ रहा है, 0.54 मल्टीप्लाई बाय बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 + -6 करेंगे तो ये हमारे पास -5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है और आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल आपको मैंने मैथ के अंदर पढ़ाए हुए हैं, तो जब उनको देखते हैं तो ये हमारे पास 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 इधर भी है, 10 की पावर -5 इधर भी है, तो दोनों में से 10 की पावर -5 कॉमन ले लेंगे, ये 0.54 है, -3.2, ये आपका 0.54 -3.2, जब इनको माइनस करेंगे तो माइनस बड़े नंबर के साथ है, तो ये आपके पास -2.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इस तरह आपने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और अपना जो आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख दिया, और यही आपके जो आंसर हैं आपकी बुक में भी जो मौजूद है यही इसके आंसर मौजूद है। तो बड़े आसान से क्वेश्चन है, उम्मीद आपको समझ आया। जो नेक्स्ट हमारा 1.4 क्वेश्चन है जो कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, उसको देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, जस्ट इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म करना है। अगेन आपने आंसर अपना जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखना है। पहला जो ए पार्ट है आपके पास, ए पार्ट में कह रहा है ये आपको ए पार्ट 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर। अब देखें कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 ये आपको नज़र आ रहा है, मल्टीप्लाई का दरमियान में साइन है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, तो ये 5 जो नंबर है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखेंगे, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर 10 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, और ये जो m है ये वाला और ये दूसरा m जो है वो भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, m मल्टीप्लाई बाय m ये आ जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 हो जाएगा, 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 बेस सेम है,
पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, 4 प्लस माइनस 2 करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 10 की पावर 2 आएगा, और ये m को जब m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अब ये 10 की पावर 2 है। अब 10 की पावर 2 तो जो है हमने क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में जो डेसिमल है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद होना चाहिए। 15 है, 5 के बाद है तो इसको मूव करेंगे 1 के बाद, तो ये 1.5 आपके पास हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 हो गया। 10 की पावर 2 है ना, तो अब ये 10 की पावर 3 हो गया मीटर स्क्वेयर, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट बी है, 6 मल्टीप्लाई बाय 8, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 किलोग्राम डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर क्यूब। तो अब 3 2 6 हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, ऊपर 2 आ जाएगा, ऊपर 10 की पावर 4, ये 10 की पावर 4 है और ऊपर 10 की पावर 8 है, तो बेस सेम हो, डिवीजन का साइन हो तो पावर माइनस हो जाती है। 8 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास जो है वो ये देखिए 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगी। 8 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये जो -4 नज़र आ रहा है 10 के ऊपर, -4, ये नीचे पॉजिटिव 4 है, ऊपर जाके ये -4 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 7 किलो। ठीक है, ये किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, ये किलोग्राम यानी ये किलोग्राम है ऊपर, नीचे मीटर क्यूब है, तो किलोग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा। m की पावर नीचे अगर लिखेंगे तो पॉजिटिव 3 है, जब ऊपर चली जाएगी तो ये पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 1.6 है। 1.6 में वो कह रहा है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन ईच मेजरमेंट। आपको यहाँ पे 4 पार्ट दिए गए हैं, चारों पार्ट में आपने सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो बताने हैं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट का टॉपिक हमने पहले डिटेल से पढ़ा हुआ है, अभी भी इसको समझते हैं। तो हमारे पास पार्ट ए है, पार्ट ए में 0.0045 मीटर है। अब पॉइंट के बाद जो होते हैं ना जीरो, ठीक है, पॉइंट के बाद जितने भी जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर के में नहीं आएंगे, लेकिन 2 डिजिट के दरमियान, अगर 2 नॉन जीरो डिजिट के दरमियान जीरो आएगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। तो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट छोड़ दें जीरो वाले, और ये 4 5 जो है यानी 45 या 4 5 ये आपके पास नॉन जीरो है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। पहले पार्ट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। बी पार्ट देखते हैं 2.047। अब ये जो सिग्निफिकेंट जीरो है नॉन जीरो नंबर के दरमियान आ रहा है। जब ये दरमियान में आ रहा है तो देखें यहाँ पे इधर पॉइंट से पहले भी जीरो था, इधर जो है बी पार्ट में पॉइंट से पहले 2 है, तो 2 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 भी और 7 भी। तो ये आपके पास इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपके बन जाएंगे, तो इसका जवाब 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। नेक्स्ट जो 3 पार्ट है 3.40, ठीक है, तो इसमें 3 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 भी सिग्निफिकेंट फिगर है और 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। नंबर 4 पे डी है, इसमें 3 भी है, 4 भी है, 2 भी है, 0 है। ठीक है, 3.420 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर बन रहे हैं, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिखे हुए हैं। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आएगा, तो डेसिमल के लिए है, तो 10 की पावर 4 सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं है, ये क्रॉस लगा हुआ इसके ऊपर। यहाँ पे 3.420 4 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपके बन जाएंगे। तो 1.8 जो न्यूमेरिकल है उसको जो मूव करते हैं राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। ठीक है, इनको राइट करना है बाय यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करना है। इसमें पार्ट ए है 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम रिमूव करेंगे, यहाँ पे हम जो करेक्ट प्रीफिक्सेस है किलोमीटर को लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, आप देखिए 5.0 है तो यहाँ इसको जस्ट लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अब ये जो सेंटीमीटर नजर आ रहा है ना, ये वाला सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए पेज नंबर 10 के ऊपर जो है लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर की जगह मीटर लिखना है, तो ये 10 की पावर -2 आ जाएगा। जब जैसे ही 10 की पावर -2 आएगा तो साथ जो यूनिट है वो मीटर की आ जाएगी। ठीक है, 10 की पावर -2 ये याद रखना अपने पेज नंबर 10 के ऊपर है। तो 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो 10 की पावर 2 आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर। ठीक है, अब 10 की पावर 2 मीटर है। अब हम जो है 10 की पावर 2 को तो नहीं लिख सकते, हमें 10 की पावर 3 करनी है।
जब 10 की पावर 3 करनी है तो यहाँ पे 10 की पावर 1 चाहिए, तो 10 की पावर 1 करने के लिए 5 के बाद पॉइंट है, तो वो पॉइंट जो है वो 5 से पहले चला जाएगा, 0.5 हो जाएगा, और 10 की पावर 2 से 10 की पावर 3 हो जाएगा। 10 की पावर 3 मीटर हो गया। अब इसके जो राइट प्रीफिक्सेस बनेगा, क्योंकि प्रीफिक्सेस का टेबल भी पेज नंबर 10 के ऊपर है, तो 10 की पावर जो 3 है आपके पास वो आपकी किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 10 की बुक में जाना है, वहाँ पे ये सारी जो हैं वो लिखी हुई हैं। तो 10 की पावर 3 किलोमीटर, तो 0.5 km, 0.5 किलोमीटर हो जाएगा। ये इसके करेक्ट जो है वो प्रीफिक्सेस बनेगा। नेक्स्ट जो पार्ट बी है, 580 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 ग्राम, तो 10 की पावर 2 ग्राम है, तो अब 580 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 ग्राम, तो हम इस तरह करेंगे, तो ये जो 80 के बाद 0 के बाद डेसिमल है वो रिमूव करेंगे, इधर ले आएंगे 58 के बाद, तो यह आ जाएगा 58.0। 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर 2 है, तो ये 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 2 एक डेसिमल प्लेस मूव किए तो ये 10 की पावर 3 हो गया, तो ये आपके पास 58 किलो सेकंड हो जाएगा। ये 10 की पावर 3 जो है ये किलो हो गया, ये सेकंड नहीं है, सॉरी गलती से किलोग्राम, ये जी की सिंबल थोड़ी कन्फ्यूजन है वाली है, तो ये आपका 10 की पावर जो 3 है किलो और 7 किलोग्राम हो जाएगा, 58 किलोग्राम। नेक्स्ट इसका सी पार्ट है, 45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 सेकेंड, तो -4 है, -4 हम इसको अगेन 10 की पावर 3 में लेकर आएंगे, तो 0.5 के बाद है, मूव करेंगे इधर आ जाएगा, 4.5 हो जाएगा। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, तो बेस सेम है, पावर जब ऐड होंगी तो 10 की पावर -3 आ जाएगा। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 सेकेंड, तो ये आपके पास 4.5 मीटर सेकंड हो जाएगा, 4.5 मीटर सेकंड हो जाएगा 10 की पावर -3। ठीक हो गया जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1.8 भी सॉल्व हो गया है, सामने आपके सॉल्व है। और स्मार्ट सिलेबस का जो लास्ट क्वेश्चन है 1.10, एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन एज 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इन किलोग्राम मीटर क्यूब में करनी है। ठीक है, ये डेंसिटी मरकरी जो है गिवन है इसमें और करनी इसमें है, किलोग्राम मीटर क्यूब में करनी है। कैसे करेंगे, अब देखिए ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम मीटर क्यूब में जाना है, तो कैसे जाएंगे, ये आपके सामने लिखा हुआ है सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर पावर -3 है, तो सेंटी के ऊपर भी -3 है और मीटर के ऊपर भी -3 है, दोनों के ऊपर जो है पावर अलग-अलग यहाँ पे मैंने शो की है। नेक्स्ट देखिए 13.6, क्योंकि हमारा सवाल है 13.6, 7 ग्राम है, 7 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 13.6 ये आपके पास ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, सेंटी क्यूब, उसकी जगह जो है जैसे मैंने बताया सेंटी को अगर मीटर में करना है तो 10 की पावर -2 लिखेंगे, ये 10 की पावर -2 पेज नंबर 10 के ऊपर है, ऊपर पावर -3 वैसे के वैसे आ जाएगी, ये m जो है मीटर माइनस पावर 3 इसके ऊपर वैसे के वैसे, ये जो सेंटी जो है ना इसकी जगह 10 की पावर -2 और ऊपर -3 वैसे का वैसा है। अब ये 10 की पावर 2 3 6 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव 6 हो जाएगा, 10 की पावर +6, 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 और साथ ये ग्राम मीटर क्यूब आ जाएगा। अब 13.6 10 की पावर 6 है, तो 10 की पावर 3 दो दफ़ा कर दें, यानी इसको दो दफ़ा लिख सकते हैं, 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 तो ग्राम मीटर क्यूब है, तो 13.6 ये एक जो 10 की पावर 3 है ना, तो हम इस तरह करेंगे 13.6 है, तो डेसिमल मूव करेंगे 2 डेसिमल प्लेस, तो आपका 1.36 हो जाएगा। ये 10 की पावर 3 है, तो ये 10 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये एक तो 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर क्यूब हो गया, यानी ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला इसने कर दिया किलोग्राम मीटर क्यूब। ये वाला 10 की पावर 3 है, इसको 10 की पावर 4 करना है, तो एक प्लेस डेसिमल मूव करेंगे तो 1.36 10 की पावर 4 किलोग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा। बेसिकली हम जो ना जिस शेप में आंसर दिया हुआ है उसी शेप में देना चाह रहे हैं। ये 1.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 किलोग्राम मीटर क्यूब इसमें आंसर है, तो हम इसी में जो है वो आंसर देना चाह रहे हैं, इसलिए ये सारे स्टेप आपने आंसर को देखते हुए जो है वो परफॉर्म करने हैं। तो ये आपके स्मार्ट सिलेबस वाले जितने भी क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको लाजमी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।